जब हम आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद जड़ी बूटियां, तेल, मालिश, यही सब है ना? पर क्या ये सच में बस इतना ही है? चलिए आज इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतर कर देखते हैं। हाँ, तो मन में यही सब आता है, जड़ी बूटी, मालिश, बैलेंस। लेकिन ये तो आप कह सकते हैं बस सतह की बातें हैं। आयुर्वेद इससे कहीं ज्यादा गहरा और एक मुकम्मल विज्ञान है, जो सिर्फ इलाज नहीं बल्कि असल में जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं। आखिर ये विज्ञान किस नींव पर खड़ा है? वो कौन से फंडामेंटल आइडियाज हैं जो शरीर, मन और कुदरत के बीच का रिश्ता समझाते हैं? तो आयुर्वेद शब्द का मतलब ही क्या है? देखिए, ये दो शब्दों से बना है। आयुष यानी लंबा जीवन और वेद यानी विज्ञान। तो सीधा सीधा मतलब हुआ लंबे जीवन का विज्ञान। ये सिर्फ नुस्खों की किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी गाइड है जो बताती है कि कौन सी आदतें और कौन से काम हमें एक लंबा और सेहतमंद जीवन दे सकते हैं और कौन से नहीं। आयुर्वेद के दिल में है 3 दोष: वात, पित्त और कफ। अब इनको ऐसे समझिए जैसे ये शरीर के 3 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स या पर्सनालिटी टाइप्स हैं। ये हर इंसान की फिजिकल और मेंटल बनावट को तय करते हैं। इनमें से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। सेहत की असली चाबी है इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस बनाए रखने में। अच्छा, अब शरीर के सबसे जरूरी प्रोसेस की बात करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसे आयुर्वेद में सब कुछ का केंद्र माना गया है, और वो है पाचन। पर इसे सिर्फ पाचन कहना पूरी कहानी नहीं बताता। यह एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे अंदर एक अग्नि है, एक आग, और ये आग हमारे खाए हुए खाने को सचमुच पकाती है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि यही वो मेटाबॉलिक फायर है जो खाने को हमारे शरीर का हिस्सा बनाती है, हमारे टिश्यूज बनाती है। हमारी पूरी सेहत इसी अग्नि पर टिकी है। और ये पकाने का काम एक 7 स्टेप की चेन रिएक्शन जैसा है। सोचिए, खाना पहले बनता है पोषक रस, फिर उस रस से बनता है खून, खून से मांस, मांस से चर्बी, फिर हड्डी, मज्जा, और आखिर में शरीर का सबसे रिफाइंड एलिमेंट, मतलब हम जो खाते हैं सचमुच वही बन जाते हैं। अब आयुर्वेद के एक ऐसे पहलू की तरफ चलते हैं जो शायद आपको चौंका देगा। एक ऐसा पहलू जो इसकी जड़ी बूटी वाली इमेज को पूरी तरह तोड़ देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्लासिकल आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों और तेल तक ही सीमित नहीं था। इसमें सर्जरी की एक बहुत ही एडवांस्ड, एक हाईली डेवलप्ड सिस्टम थी। ये बात उस आम सोच के बिल्कुल उलट है कि ये सिर्फ एक पैसिव तरीका है। महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में तो दर्जनों सर्जिकल टूल्स का जिक्र है। और जरा उनके नाम तो सुनिए। कौवे की चोंच, कमल का पत्ता, ये नाम ही बताते हैं कि ये कितने प्रिसाइज और खास कामों के लिए बनाए गए होंगे। और ये सिर्फ पुरानी किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, इसका सबूत इतिहास में भी दर्ज है। 1793 में कुछ ब्रिटिश सर्जन पुणे में थे और उन्होंने अपनी आंखों से नाक की सर्जरी होते देखी, जो प्राचीन भारतीय तकनीक से की जा रही थी। वो लोग इतने हैरान और प्रभावित हुए कि इस घटना ने यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी का पूरा कोर्स ही बदल दिया। और इन सर्जनों की ट्रेनिंग का तरीका भी देखिए, कितना प्रैक्टिकल था। मतलब असली ऑपरेशन से पहले वो लोग लौकी और खीरे पर काटना सीखते थे, पानी से भरे चमड़े के बैग पर चीरा लगाना प्रैक्टिस करते थे, और तो और कपड़े और चमड़े के किनारों पर टाके लगाना सीखते थे। ये एक तरह का एंशिएंट सर्जिकल सिमुलेटर ही था, है ना? लेकिन आयुर्वेद सिर्फ इलाज तक ही नहीं रुकता। ये तो बीमारियों को ठीक करने से कहीं आगे एक मुकम्मल जिंदगी जीने का फलसफा है। ये वाला आइडिया तो बहुत ही गहरा है। आयुर्वेद कहता है कि जो नेचुरल फिजिकल अर्जेस हैं, जैसे छींक, आंसू, भूख, इन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें दबाने से शरीर का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे बीमारियां होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो डिस्ट्रक्टिव मेंटल अर्जेस हैं, जैसे लालच, गुस्सा, डर, उन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। देखिए कितना बारीक संतुलन है। यही नहीं, आयुर्वेद मौसम के हिसाब से जीने की भी बात करता है। मतलब जैसा बाहर का मौसम, वैसा हमारा खान पान। जैसे सर्दियों में मीठा, खट्टा, नमकीन खाने की सलाह दी जाती है, तो वसंत आते ही कड़वे और तीखे स्वाद पर जोर दिया जाता है। सब कुछ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए है। चलिए अब जरा उस इंसान की बात करें जो इस पूरे ज्ञान को प्रैक्टिस करता था, यानी प्राचीन आयुर्वेदिक वैद्य। उनसे क्या उम्मीदें होती थीं? एक अच्छा वैद्य होने के लिए सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं था, उनका चरित्र भी बहुत मायने रखता था। उन्हें राजा से लाइसेंस लेना पड़ता था। वो हमेशा साफ सुथरे रहते थे, नाखून और बाल छोटे रखते थे,
मीठा बोलते थे, ईमानदार होते थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें हर जीव का दोस्त माना जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और शायद कहें तो प्रैक्टिकल बात भी थी। चिकित्सकों को कुछ तरह के मरीजों का इलाज करने से मना करने की सलाह दी जाती थी। कौन थे ये लोग? कोई हिंसक इंसान, दूसरों की बुराई करने वाला, या वो जो खुद को ही डॉक्टर समझता हो? ये नियम हमें उस जमाने की सामाजिक हकीकत की भी एक झलक देते हैं। तो सोचिए, हमने कहां से शुरू किया था? जड़ी बूटी और मालिश से। और हम पहुंचे कहां हैं? एक ऐसे साइंस तक जिसमें एडवांस्ड सर्जरी थी, जीवन का गहरा दर्शन था। ये सारी बातें आज हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। इस हजारों साल पुरानी विरासत का क्या किया जाए? क्या इसे आज के साइंस के साथ मिला देना चाहिए, या फिर इसे इसके प्योर फॉर्म में ही बचाकर रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।